आज हमारे साथ मौजूद है राकेश जी, ये सहकार भारती के महामंत्री जी हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सहकार भारती हमारा सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाला सामाजिक संगठन है और इस संगठन के तहत हम सहकारिता के क्षेत्र में जो विविध हमारे आयाम हैं उन आयामों के माध्यम से देश भर में काम करते हैं। तो इसी प्रकार से अभी हमारा जो संगठन है इस संगठन की स्थापना हमारी 11 जनवरी 1979 1979 में स्थापना हुई थी हमारे संगठन की और तब से लेकर के हमारा संगठन सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा है। आज पूरे देश भर में जो हमारे 28 प्रदेश हैं, हमारे 28 प्रदेशों में हमारे यूनिट्स हैं और लगभग देश भर के 650 ज़िले जहाँ पे हमारे कार्यकारिणियाँ हैं और हमारे यूनिट्स हैं। तो ये सारी जो हमारे 28 प्रदेशों की जो यूनिट्स हैं वहाँ हम जो विविध आयामों के माध्यम से काम करते हैं, तो विविध आयामों में हम लोग उनको प्रकोष्ठ बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे लगभग 50 प्रकार के प्रकोष्ठ हैं, जिनमें से लगभग 15 प्रकोष्ठ अभी हम उन काम कर रहे हैं उन प्रकोष्ठों पे। और विविध आयामों में जैसे हाउसिंग सेक्टर है, डेयरी सेक्टर है, फिशरीज़ का सेक्टर है, वीवर का है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। इस प्रकार से जितने भी आयाम हैं हमारे, उन सभी आयामों पर 2 दिन तक उसके ऊपर चिंतन होगा कि उन सेक्टरों में कैसे काम बढ़ाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उनमें कमियां हैं। इन सारी चीज़ों पे हम सब लोग यहाँ 2 दिन तक विचार विमर्श करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। कुल आपने जिस तरह से बताया कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, लेकिन सर इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रणनीति रही और किस तरह की इसकी तैयारियाँ थी, इस विषय पर कुछ बताएं। कार्यक्रम के पीछे रणनीति ऐसा कुछ नहीं है विशेष, क्योंकि हमारा सामाजिक संगठन है और हमारे संगठन में कार्यकर्ताओं का जो विकास है और कार्यकर्ताओं में हमारे काम को लेकर के जो विचार रहता है, तो वो विचार आपस में आदान प्रदान करना, उन विचारों को किस प्रदेश में कौन से सेक्टर में कैसा काम हो रहा है, उस काम के बारे में यहाँ सब अपने अपने अनुभव रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डेयरी सेक्टर है, तो किसी प्रदेश में डेयरी सेक्टर में बहुत अच्छा काम है, तो वो अपने कामों को के बारे में यहाँ बताएंगे, तो बाकी के स्टेट के जो लोग हैं वो उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे और समझ के फिर अपने स्टेट में जाके, अपने प्रांत में जाके उसी के हिसाब से उस सेक्टर में काम करेंगे, उसको खड़ा करेंगे। तो ये इसको मतलब रणनीति कहिए आप या हमारी योजना कहिए, तो ये हमारी संगठनात्मक योजना है कार्य करने के लिए और उसके तहत हम लोग 2 दिन तक यहाँ काम करेंगे। साथ ही हम प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की बात करें तो सरकार भी इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। तो अभी तक क्या कुछ सहकार भारती में सरकार की ओर से योगदान दिए गए हैं या क्या कुछ उनका कहना है? नहीं, इससे देखिए सरकार का योगदान तो एक्चुअली क्या है, हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, अन्य प्रकार के सारे आयोजन करते हैं बड़े बड़े, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित हुआ है और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर में उसके सरकार के माध्यम से भी और हमारा जो संगठन है उसके माध्यम से भी देश भर में आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सहकार से समृद्धि, तो वो सहकार से समृद्धि कैसे आ सकती है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है, देश हमारा समृद्ध होगा तो आज जो दुनिया में तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घोषणा की है कि हम बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, तो वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनने में सहकारिता का क्या योगदान हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सहकार से समृद्धि, तो सहकारिता के माध्यम से क्या क्या हो सकता है। सहकारिता के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं या हमारे जो स्व सहायता समूह हैं, हमारी बहनें हैं, वो उनको रोज़गार देना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना,
ये इस प्रकार के सारे जो कार्यक्रम हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में लगातार साल भर होने वाले हैं और उसमें सरकार के माध्यम से भी होते हैं, हमारे संगठन के माध्यम से भी होते हैं। जहाँ तक सरकार के सहयोग का प्रश्न है तो क्योंकि यह सामाजिक काम है हमारा और हमारा राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना रहता नहीं है, तो सहकारिता के क्षेत्र में सामाजिक संगठन होने के नाते जहाँ जहाँ सहयोग की आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ सरकार को लगता है कि संगठन का सहयोग करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें पूरा सहयोग सरकार की ओर से मिलता है। सर, आप सहकार भारती के महामंत्री हैं, तो आने वाले समय में आप किस तरह से भविष्य में क्या देखते हैं सहकार भारती के इस क्षेत्र में? मुझे लगता है कि देश भर में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो उस क्षेत्र में काम करने वाली हमारी एकमात्र संस्था है और यह संस्था में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम सब जो कार्यकर्ता हैं हमारे, वो सब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता अभी जैसे यहाँ आ रहे हैं, लगभग 150-200 कार्यकर्ता आ रहे हैं पूरे देश भर से, तो आप देखिए सभी कार्यकर्ता अपनी जेब से खर्च करके, रेल का टिकट बना के, अपनी जेब से पैसा खर्च करके, किराया लगा के यहाँ आ रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब समर्पण है संगठन के प्रति और हमारे काम के प्रति समर्पण है। तो हमारा संगठन, हमारे संगठन की जो छवि बनी है देश भर में, वो उस छवि का ही ये परिणाम है कि हमें ऐसे कार्यकर्ता, हमारे देश भर में लाखों कार्यकर्ता हमारे ऐसे खड़े हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के और सहकार भारती के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए काम करते समय हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे निस्वार्थ भाव से और बिना किसी महत्वाकांक्षा के हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के और सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता आंदोलन में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं संजना, VIP न्यूज़ भोपाल।